हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एडिशन पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। आज इसमें कुछ एक लेवल हम करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाते हैं, ग्रेविटेशन, लेक्चर 8 चल रहा था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या है देखिए, दो सेम मास का स्टार है ना, या दो सेम मास का स्टार है, दो इक्वल स्टार, ठीक है, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके सेंटर पे, ठीक है, अलोंग दी लाइन, एक्सिस ऑफ लाइन के इसके सेंटर पे हम क्या करते हैं, सेंटर पे d/2 पे हम क्या करते हैं, स्मॉल m प्लेस करते हैं, है ना। d/2 पे क्या करते हैं, स्मॉल m प्लेस करते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ m फॉर विच द m reaches at infinity, है ना। आपको कहां पे इसको पहुंचाना है, यहां से इंफिनिटी पे पहुंचाना है, किस पोजीशन पे, एट इंफिनिटी पे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसका, फाइंड क्या करना है, फाइंड v मिनिमम ऑफ m फॉर विच द मास m reaches at infinity, कहां पे हो, इंफिनिटी पे, ठीक है। चलिए इसको शुरू करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरा है ये इनिशियल पोजीशन है, क्या है ये, इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इसके कारण से और इसके कारण से इसके कारण, दोनों का पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे, u इनिशियल, और यहाँ पे क्या होगा, u फाइनल। आपको पता है क्वेश्चन में जो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल के बारे में जो पूछा जाता है, एक्चुअली वो डिफरेंस होता है ना। एट अ पॉइंट होता है, तो वो भी किसी के रेफरेंस होता है, तो कुल मिला के जो नेट आता है मतलब डिफरेंस ही आता है। जिस प्रकार से सरफेस से h हाइट पे कोई मासी बॉडी है, तो क्या mgh, तो सरफेस पे क्या लेते हैं 0, mgh माइनस 0 mgh, तो वो क्या होता है, डिफरेंस ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे क्या u इनिशियल, यहाँ पे क्या u फाइनल एट इंफिनिटी। आपको पता है एट इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना, एनर्जी कितना आता है, 0 आता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, अब अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, है ना। ऐसे मैंने आपको दोनों में सिमिलैरिटी बताया था, देखा जाए तो दोनों सेम ही चीज है, ठीक। बस हम लोग उसको कैसे अप्रोच करते हैं, अप्रोच करने का तरीका, तो आप लोगों के लिए इजी वे में हम तो दोनों तरीका से दोनों जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन हो चाहे नहीं हो। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि अगर फ्रिक्शन हो तो हम क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि उसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए करते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए ऐसे इन जनरल जो फार्मूला होता है वो इन जनरल कौन सा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और कंजर्वेशन एनर्जी क्या है, जस्ट उसका एक केस है, ठीक है, सिंपल केस है, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए। वो जो केस किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, समझ में आएगा। चलिए तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, अप्लाई, ठीक है, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे, है ना। इस वाले मास को यहां से काटते हैं, है ना, ठीक है। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन एनर्जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक। देखिए तो क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू कि डेल के, है ना। क्या होता है इसका, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल के, है ना। ऑल फोर्सेस कौन सा,
कुछ भी फोर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, किसी भी कारण से हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। तो वर्क डन बाय, ठीक है, वर्क डन बाय चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, ठीक है, किसी चीज के लिए भी, ठीक है। तो वंडर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका फोर्स फील्ड है, ग्रेविटेशन का फोर्स फील्ड है, कोई फ्रिक्शन है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स फील्ड रहेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इक्वल टू डेल के। डेल के क्या होगा, के, अगर आपने इसको रेफरेंस माना तो फाइनल ये होगा और इनिशियल ये होगा। यहाँ पे क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आपको पता है, मैंने एक चीज बताया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू, है ना, ये भी मैंने बता रखा। अब बताइए के फाइनल कितना होगा, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे कितना ले लेते हैं 0, इनिशियली कितना लिया मैंने v मिनिमम, तो यहाँ पे फाइनल कितना हो जाएगा 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर, 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से मेरा डेल यू क्या होगा मेरा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना, आ गया मेरा, देखिए ये माइनस कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। चलिए इतना आपने लिख लिया। देखिए यू फाइनल कितना है वहां पे 0, यू फाइनल कितना है, तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया मेरे लिए 0, बचा कौन सा ये माइनस ऑफ यू इनिशियल, तो माइनस ऑफ यू इनिशियल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, माइनस ऑफ यू इनिशियल इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब देखिए यू इनिशियल कौन सा पॉइंट है, जो यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखा हुआ था, है ना, यू इनिशियल कौन सा पॉइंट है, फिर से मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं इसका, ठीक है। ये m मास है, दोनों का मास कितना है, दोनों का शेप एंड साइज भी क्या था, सेम था यहाँ पे, ठीक है। m मास, डिस्टेंस यहाँ से कितना था d/2 पे, ये भी d/2 पे। तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक इसके कारण से एक इसके कारण से, तो नेट ui नेट कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ui नेट कितना आ जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है। देखिए ये m डिस्टेंस, ये m डिस्टेंस, सब क्या है इक्वल है इस m मास से, क्योंकि ये मिड में है ना, तो दोनों जगह से क्या है इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, माइनस ऑफ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो अलजेब्राइक सम होगा, माइनस ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 2g कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस कितना है d/2, तो मैं लिख सकता हूँ क्या माइनस ऑफ 4g m/d, ये मेरा क्या आ गया ui, है ना, ui नेट आ गया माइनस ऑफ 4gm/d। अब इसका वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था माइनस ऑफ ui क्या है माइनस ऑफ 4g कैपिटल M स्मॉल m/d इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, जहां पे v क्या है इनिशियल वेलोसिटी, जो मिनिमम वेलोसिटी आपको निकालना था, है ना, ठीक है। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ माइनस में ये स्मॉल m कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जो v स्क्वायर आ गया 8g m/d आ गया, तो यहाँ से जो v आ जाएगा क्या आएगा रूट अंडर gm/d, और 8 का क्या हो जाएगा 2√2, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रूट अंडर 8gm/d, ठीक है, कोई दिक्कत, तो या तो इसको ये लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2√2, 8 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2√2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2gm/d, ये मेरा इसका आंसर है ना, इतना मीटर पर सेकेंड, समझ में आया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, जो टोटल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से फिर उसको कंजर्वेटिव से मैंने किसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में किया, ठीक है। ये सब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन को करिए तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए, बाकी इसमें कोई, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।
प्रॉब्लम, कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम है ना। कैविटी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, कैविटी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट लेते हैं है ना। फर्स्ट क्या है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसका मास कितना है m, ठीक है, रेडियस कितना है r और डेंसिटी कितना है रो है ना। इसमें हमने क्या किया, ठीक है, r/2 कितने का, r/2 रेडियस का हमने इसमें क्या फॉर्म किया, कैविटी फॉर्म किया, ठीक है, एट पॉइंट P जो कि क्या है दोनों के आउटसाइड है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से r है, r के बदले हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, हाँ r ही ले लेते हैं, ज्यादा सही है ना, ठीक है, कितना है r है। तो आपको क्या करना है, फाइंड I net at P, I मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट P। ये क्या है मेरा कैविटी है, कैविटी है, इसका मास कितना है यहाँ पे m डैश, कैविटी का मास कितना है m डैश, रेडियस कितना है इसका r/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैविटी का मास निकालते हैं, कितना निकालना आपको m डैश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे m डैश क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होगा दोनों का सेम है कि कैविटी इसी वाले सेम मटेरियल से फॉर्म हुआ, डेंसिटी क्या होगा सेम होगा, m/4/3 पाई r³ मल्टीप्लाई बाय 4/3, ठीक है, 4/3 पाई r कितना r/2, तो क्या होगा 4/3 पाई r³/8 है ना, r³/8। तो देखिए 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ कैंसिल आओ, तो यहाँ से m डैश का वैल्यू कितना आ गया, m डैश आ गया यहाँ से m/8, ठीक है, मेरा यहाँ से m डैश आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, I at P करना है, तो ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा और एक अच्छे तरीके से इसको बताता हूँ, इसको दो भाग में इसको अलग अलग करके है ना। तो m डैश का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास m/8, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m डैश का वैल्यू m/8, इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से, क्या r है यहाँ पे कितना r/2 पे, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे P है, डिस्टेंस क्या यहाँ से r है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पहले हम क्या मानेंगे कैविटी नहीं है, पहले इसको पूरा स्फीयर मानेंगे, ठीक है। तो एक पूरे स्फीयर के द्वारा P पे निकालना है, फिर आपको जो कैविटी वाला फॉर्म था उसके कारण से निकालना है, ठीक है। फिर नेट में करने के लिए क्या किया, जो कैविटी का यहाँ पे इंटेंसिटी है उसको बड़े वाले से उसको क्या करना है माइनस कर देना है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको दो डायग्राम फॉर्म करेंगे, ठीक है। डायग्राम कौन सा, एक तो पहले जो मेरा स्फीयर था थोड़ा छोटा छोटा बनाता हूँ, ठीक है, कितने पे यहाँ पे P पे है ना, स्फीयर था कितने पे यहाँ पे P पे, ठीक है, प्लस ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ये वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो ये ऑटोमेटिक माइनस होगा। तो देखिए P के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर जो I नेट आएगा, ये I नेट किधर आएगा अंदर की तरफ आएगा है ना, I एट P किधर आएगा अंदर की तरफ। तो बताइए IP जो अंदर की तरफ आएगा इसका वैल्यू क्या होगा GM अपॉन, ये डिस्टेंस कितना IP, इसका डायरेक्शन इधर आएगा कितना GM अपॉन कितना r², ये डायरेक्शन किधर है अंदर की तरफ। अब आपको कहाँ पे लेना, छोटे वाले क्या कैविटी था यहाँ पे है ना, तो इस कैविटी का रेडियस कितना है यहाँ पे r/2 है ना। इसके कारण से ये जो आउटर पॉइंट में P कितना डिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ से कितना था यहाँ पे r था, यहाँ से कितना हो जाएगा ये r माइनस r/2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा r माइनस स्मॉल r माइनस r/2, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। IP अगेन देखिए इस IP का जो यहाँ पे डायरेक्शन है, IP का डायरेक्शन जो ये क्या कैविटी में फॉर्म है ना, ठीक है। IP का डायरेक्शन किधर है अंदर की तरफ ही है, क्योंकि इसके कारण भी देखिए पहले कारण भी इधर था, इसके कारण भी किधर था अंदर की तरफ था, समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ लेंगे डायरेक्शन, समझ में आया क्या लेंगे हम लोग अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं, अभी हम दोनों के कारण लिखते हैं, फिर हम लोग I में देख लेंगे है ना। फिर यहाँ कितना इसको अंदर की तरफ लेंगे, बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा I
P, ये P ले लेते हैं और यहाँ पे हम सपोज क्या मान लेते हैं आई पी, किसके लिए, एम डैश के लिए, यहाँ पे आई पी एम के लिए। तो बताइए आई पी एम डैश के लिए कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस तो लिखना नहीं है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है अपोजिट की तरफ, यहाँ कितना आ जाएगा जी एम, जी एम अपॉन डिस्टेंस कितना आर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर, एम डैश अपॉन आर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर, जी एम डैश बाई आर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, है इसका भी डायरेक्शन किधर, इस साइड। तो देखिए हमने ये पार्ट यहां से निकाल दिया ना, ये वाला पार्ट, ये मेरा क्या था, ओरिजिनल पार्ट था, इसमें से हमने छोटा होल करके निकाल दिया। अब दोनों के डायरेक्शन, तो अट्रैक्टिव इन नेचर, दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ ही होगा, ठीक है, दोनों के अट्रैक्टिव इन नेचर, समझ में आया क्या, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नेट की कैविटी, आफ्टर जो कैविटी फॉर्म हुआ, तो जो मेरा आई नेट आएगा, आई नेट क्या आएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो जो मेरा आई नेट आएगा यहाँ पे, आई नेट एट पी, कितना आएगा यहाँ पे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये नेट डायरेक्शन किधर ही होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर यहाँ से एम डैश, एम डैश वैल्यू कितना है, एम बाई एट, जी एम बाई एट अपॉन आर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर, है ना। अब ये जो मेरा नेट डायरेक्शन इसका आएगा वो किधर आएगा, इधर ही आएगा, ठीक है। तो मेरा आई नेट एट पी, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आर, ये कितना होगा यहाँ पे, आर बाय टू। अगेन हम पॉइंट यहाँ पे क्या लेते हैं, पी पॉइंट, कैविटी के अंदर लेते हैं, पॉइंट पी कहाँ लेते हैं, कैविटी के अंदर, ठीक है। तो देखिए पहले का मास क्या था, एम, यहाँ पे कैविटी का कितना था, एम डैश, कैविटी का कितना था, एम डैश, एम डैश यहाँ पे पहले हम निकाल चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे पी कहाँ है, इनसाइड दी कैविटी, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट आई नेट कहाँ पे निकालना है आपको, इनसाइड दी कैविटी। तो आई नेट कहाँ पे निकालना है आपको, पी पे, जो कि क्या है, इनसाइड दी कैविटी, ठीक है। तो कैसे फॉर्म करेंगे, अगेन हम यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे, ये कितना होगा, आर का होगा, ठीक है। इसके कारण से तो कैविटी का एक डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, है ना, ये यहाँ पे, क्योंकि पी पे निकालना ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग R1 वेक्टर, ठीक है ना, और एक इसके कारण से इधर कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं इधर, R1 वेक्टर, कहाँ पे है ये पॉइंट, P पे है ना। तो बताइए यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा निगेटिव ऑफ लेंगे ना, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर होता है ऑलवेज इनसाइड द सेंटर होगा, तो वो ऑलरेडी किस में आएगा, मैग्नीट्यूड में निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो हम क्या ले लेंगे इसका, जो मेरा पे यहाँ पे आएगा आई नेट एट पी, आई नेट एट पी जो आएगा कितना आएगा, देखिए जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू कितना होगा, आर वेक्टर, है ना, इंटू आर वेक्टर, और ये मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, माइनस, तो मतलब डायरेक्शन किधर है, इनसाइड है, तो माइनस नहीं लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम डायरेक्शन क्या ले लेंगे, रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे कितना होगा, R1, कितने पे होगा, यहाँ पे R1 पे होगा, है ना। तो अभी मैं क्या ले लेता हूँ, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ ले लेता हूँ, जी ओपन आर क्यूब R1 वेक्टर, ठीक है ना। अगेन हम किसके लिए लेंगे, हम यहाँ पे कैविटी के लिए लेंगे, ठीक है ना। कैविटी पे कहाँ पे था, यहाँ पे था ये R2, है ना, कैविटी पे यहाँ पे था। तो बताइए इस कैविटी पे इसके कारण से किधर लगेगा, इनसाइड दी लगेगा, तो बताइए यहाँ से इसका जो डायरेक्शन ऐसे ले लेता हूँ, ऐसा आ रहा है ना, इनसाइड दी ऐसा आ रहा है। अब इसके लिए लेगा आई नेट एट, अब यहाँ पे क्या है, अगेन इसके लिए पी निकालना, क्योंकि कैविटी का भी निकालना है ना, ठीक है ना। इसके पास एक सॉलिड स्फीयर का से कैविटी के अंदर जो पॉइंट इसका निकालना,
आप जो कैविटी के अंदर कैविटी का पॉइंट है उसके के लिए भी निकालेंगे, फिर फाइनल जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, नेट लिखेंगे, ठीक है। तो आई नेट एट पी कितना होगा, जी एम डैश अपॉन आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पे, आर बाय 2 का होल क्यूब। आर कितना है यहाँ पे, आर बाय 2 का होल क्यूब। समझ में आया क्या? आर माइनस क्या है यहाँ पे, आर बाय 2, हाँ आर बाय 2 का होल क्यूब। यहाँ पे आर क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, आर बाय 2 का होल क्यूब, क्योंकि आर बाय 2 रेडियस का इनटू यहाँ पे क्या होगा R2 वेक्टर है ना। अब देखिए ये जो R2 वेक्टर है ना, अब अगर ये क्या है एट्रैक्टिव नेचर, तो किधर आएगा इसका नेट, मेरा इधर आएगा है ना, इधर आएगा। समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो, अब हम दोनों वेक्टर को ध्यान से देखते हैं। ये देखिए टेल हेड है ना, फिर यहाँ से देखिए इधर से टेल हेड, फिर यहाँ से टेल हेड जो इसका डायरेक्शन है, और ये फिर क्या आ जाएगा मेरा हेड टेल आ जाएगा है ना। तो देखिए यहाँ से इसको मैं एक बार अच्छे से डायग्राम में करके बताता हूँ। तो जो मेरा ये आ गया मेरा, ठीक है, इसके कारण से IP R1 है ना, और ये कौन सा आ गया, इधर कौन सा आ गया मेरा IP R2, ठीक है। ये मेरे इधर के कौन सा आ गया R2 के कारण से, IP किसके कारण से, M डैश के कारण से, और यहाँ पे IP M के कारण से, ठीक है। अगेन ये मेरा इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ना, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है, या तो हम ऐसे कर सकते हैं टेल हेड, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं टेल हेड है ना, एक यहाँ पे ये बनाते हैं, और ये जो मेरा क्या है D मान लेते हैं इसको है ना, इसको क्या मान लेते हैं D मान लेते हैं। D क्या है, दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस है ना, C1 एंड C2। D क्या है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, किसका इसका सेंटर, कैविटी और सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो मेरा ये टेल हेड इक्वल टू हेड टेल, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये प्लस ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट में से इसको माइनस किए है ना। तो यहाँ पर जो मेरा D वेक्टर आ जाएगा, D वेक्टर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा मेरा, जो मेरा यहाँ पे है ये क्या है मेरा R1 प्लस R2 वेक्टर था ना, हाँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है ना। तो देखिए उतना करने का यहाँ पे जरूरत नहीं, देखिए इसका और इसका ये रिजल्टेंट है, तो जो मेरा दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे C1 एंड C2, तो मेरा नेट किधर आ जाएगा, ये मेरा इधर का नेट आ जाएगा, ठीक है, C1 एंड C2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं IP नेट लिखते हैं, आई नेट एट P लिखते हैं, चलिए आई नेट एट P लिखते हैं, कितना आ जाएगा मेरा जी एम अपॉन आर क्यूब, GM अपॉन आर क्यूब, फिर उसके बाद ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूं, GM अपॉन आर क्यूब R1 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद प्लस जी एम डैश को क्या लिखूंगा मैं M/8,
एम डैश को क्या लिखूंगा, एम बाय 8, एम बाय 8 आर क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब बाय 8 और 8 कैंसिल, तो जी एम अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, है ना, R2 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे R2 वेक्टर क्या है, ये मेरा क्या है, इधर मान लीजिए ये तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। अगर हम R1 R2 को देखें तो इंटेंसिटी R1 डायरेक्शन क्या है, अपोजिट होता है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ हम मान लीजिए GM अपॉन RQ यहाँ से कॉमन ले लिए, तो GM अपॉन RQ यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या होगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, है ना। R1 तो मेरा जो रेडियस का था ये क्या था मेरा R1 वेक्टर, ठीक है, ये क्या था मेरा R2 वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा टेल हेड, देखिए टेल हेड यहाँ से ले लेते हैं, है ना, टेल हेड इक्वल टू हेड टेल, तो जो मेरा डी वेक्टर आ जाएगा, तो डी वेक्टर रिलेशन क्या आ जाएगा, एक मैं मान लेता हूँ यहाँ से R1 वेक्टर, यहाँ पे R2, ये रेडियस वेक्टर का डायग्राम है, ये इंटेंसिटी का डायग्राम है ना। तो यहाँ पर जो मेरा डी वेक्टर है, डी वेक्टर को क्या लिखूंगा यहाँ पे, जो टेल हेड, देखिए टेल हेड इक्वल टू हेड टेल, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, लिख सकता हूँ ना, डी वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से डी वेक्टर का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, डी वेक्टर वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, लिख सकता हूँ यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि उस पार्ट को हटाना है ना, वहां से एलिमिनेट करना है, तो आई नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि कैविटी को हटाना, ये कैविटी वाला फॉर्म था जिसको यहाँ से माइनस करना है, तो जी अपन आर क्यू R1 माइनस R2, तो यहाँ पे डी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया R1 माइनस R2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ जी अपन आर क्यू इंटू यहाँ पे क्या डी वेक्टर, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, है ना, तो यहाँ से प्लेस करते हैं, यहाँ से आ जाएगा मेरा आई नेट एट पी इनसाइड द कैविटी, कितना होगा GM अपॉन RQ। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू कितना है यहाँ पे डी वेक्टर है, तो अब इस डी वेक्टर को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अगेन जो इसका आई नेट का डायरेक्शन होगा, इसके कारण से किधर होगा, वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि क्या है अट्रैक्टिव नेचर होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें तो मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा मेरा आई नेट एट पी GM अपॉन RQ एंड D, है ना, वह D क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इजी से आ गया, यहाँ पे देखिए जो मेरा आई नेट है, ठीक है, आई नेट एट पी जो कि क्या है इनसाइड दी कैविटी, जो कि यहाँ पे क्या है इनसाइड दी कैविटी, ये कितना आ गया मेरा GM अपॉन RQ इंटू D। तो देखिए GM अपॉन RQ, है ना, जहां पे M क्या है टोटल सॉलिड स्फीयर का मास है, RQ आपको पता है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इंटू D, तो देखिए सिंपली यहाँ पे D है ना, तो यहाँ पे D क्या है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर, किसका सेंटर कैविटी और सॉलिड स्फीयर का, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, ठीक है, किसका सॉलिड स्फीयर है कैविटी का, सिंपली आपको वो लिख देना और GM अपन RQ करना है, तो डायरेक्ट मान लो कैविटी में कहीं भी हो, है ना, आप ध्यान रखना इस चीज को, मैं फिर से मैं डायग्राम बता के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर कैविटी, अगर मान लो कोई पॉइंट आउटसाइड रहा तो मैंने उसके लिए बताया, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पे कैविटी में चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सेंटर को छोड़ के, है ना, सेंटर के छोड़ के कैविटी में कहीं भी पॉइंट हो, इसका ध्यान रखना, सेंटर को छोड़ के कैविटी में कहीं भी पॉइंट हो तो GM अपन RQ एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा, ऑलवेज यहाँ पे कितना आएगा D आएगा, समझ में आ गया। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर को छोड़ के कहीं भी आपको नेट फील्ड निकालने के लिए बोल रहा हो, नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो आपका आंसर यही आ जाएगा D, जहाँ पे क्या है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर, एक सेंटर यहाँ पे C1 है और ये क्या है C2, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर क्या होगा यहाँ पे C1 है C2, समझ में आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे आप लोग डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, इतना करने का नीड नहीं है,
मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जी अपन आर क्यू इंटू डी। कोई दिक्कत? चलिए ठीक। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट सिंपल सा केस है। अभी मैंने आपको बोला ये आर है, मास कितना है एम, ये कैविटी है, इसका मास कितना होगा एम डैश होगा, है ना। अभी कहाँ पे निकालना, पी कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। अब ये पी कहाँ पे है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द कैविटी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे आई पी नेट, आई पी नेट क्या होगा बताइए, सिंपल सा, एक बड़े वाले पॉइंट पी पे कितना डिस्टेंस पे है r/2 पे, एंड खुद के कारण कितना आएगा जीरो, खुद के कारण कितना आएगा जीरो। तो मेरा आईपी नेट कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जो कैविटी के अंदर है यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू r/2, ये आंसर आएगा। समझ में आएगा, क्योंकि आईपी के कारण खुद से कितना होगा जीरो। कोई दिक्कत, समझ में? चलिए ये मैंने यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी आप स्टार्ट करना है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आए, ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप में अपना दिया है, ठीक है। आप मतलब कभी आप मतलब मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जैसे मुझे आपका मैसेज मिल जाएगा मैं आपको तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। लॉकडाउन का सिचुएशन है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, है ना। अभी पढ़ाई के लिए आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे ख्याल से कभी नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। आई थिंक पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा ये सिचुएशन है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोग अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो भी आप लोग का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, थैंक यू।